इस वक्त हम मेरठ के घंटाघर इलाके में हैं। सवाल वही कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या रोजगार, विकास, ये तमाम मुद्दे होंगे या राम मंदिर भी एक मुद्दा बनेगा। भैया क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, 2024 का चुनाव है। आप देख रहे हैं कि लगातार एक 22 जनवरी की बात की जा रही है, मंदिर का उद्घाटन होना है, ये तमाम चीज़, और ख़ास करके सियासतदान इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? जो जैसा सोचना चाहता है वो वैसा सोच सकता है, हमारे लिए कोई ऐसी सोच नहीं है इस बारे में। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? मुद्दे विकास के होने चाहिए, कारोबार के होने चाहिए, लोगों को खुशहाली आनी चाहिए, ये मुद्दा है हमारा। लेकिन आपको लगता है ये भी मुद्दा बन सकता है, मंदिर का मुद्दा? क्योंकि लगातार देख रहे हैं 30-35 सालों से यही मुद्दे चलते आ रहे हैं। देखो, ये मैं कह नहीं सकता इनका क्या मुद्दा होगा, लेकिन हमारे लिए तो यही मुद्दा है कि कारोबार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, अच्छे कॉलेज अस्पताल ये बनने चाहिए, यही चाहते हैं हम। बाकी हमारी सोच कोई नहीं है इस बार। कैसे हैं भाईजान? क्या नाम है आपका? कौन है? कौन? आप बात कर रहे हैं? ये कह रहे नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं। रोल जी। भैया क्या नाम है आपका? अरशद सिद्दीकी। अरशद सिद्दीकी। क्या करते हैं अरशद भाई? शॉप है किस चीज की? बैंगल्स की। अच्छा, चूड़ियों का व्यापार है। हाँ। ये बताइए आप, खैर चूड़ियां तो सियासत में भी बड़े इस्तेमाल होती है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को चूड़ियां पहनाने चले बिल्कुल जाते हैं। हैं? बिल्कुल। आते हैं आपके यहाँ नेता चूड़ियां वगैरह लेने? नेता आते हैं, इससे पहले हाँ? बोलिए बोलिए, ये इससे होता पहले रहेगा। मेयर आई थी, हमारी दुकान पे बैठी थी, अच्छा, वो भी किसी को पहनाने तो नहीं जा रही थी चूड़ियां? पहनाई थी उन्होंने भी, काफी पार्षदों को पहनाई थी। अच्छा, पार्षदों को पहनाई थी। अच्छा, ये बताइए, अब तो चुनाव का माहौल आ गया, और खास करके आप ये जो इलाका है, मेरठ का दिल है जी। यहाँ, तो तमाम सियासतदान आते जाते रहते होंगे। ये बताइए क्या मुद्दे होंगे आपके हिसाब से इस चुनाव में? लोकसभा विकास का मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा होगा। पिछले चुनाव में क्या था मुद्दा? विकास का ही मुद्दा था। ये लाइट बिजली कम होना चाहिए और क्या रेट। अच्छा, ये बताइए, लगातार आप देखते भी आ रहे हैं, अभी एक ये बात चल रही है कि मंदिर का मुद्दा फिर से आएगा, क्योंकि मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। इससे कोई मुद्दा नहीं होगा, ये मुद्दा तो खत्म हो गया। ये मुद्दा तो खत्म हो गया कि राम मंदिर उसका, बस लोगों का विकास चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, ये चाहिए। ये आपको तो लगता है कि नेता लोग इसे भी मुद्दा बनाएंगे? नहीं, यहाँ तक लग के सरकार सही कर रही है, योगी जी की सरकार कैसे चल रही है? सही चल रही है, बढ़िया चल रही बढ़िया चल रही है। आपके इलाके में विकास हुआ है? है। विकास हो रहा है, बहुत हो रहा है। कैमरा घुमाओ आप, चारों तरफ कारोबार, काम ही काम हो रहा है। काम ही काम हो रहा है। हाँ। आसिफ भाई बोल रहे हैं? अरशद। अरशद भाई बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि मंदिर वंदिर मुद्दा नहीं होगा, मुद्दा नहीं। रोजगार, विकास, यही बस, तमाम बस। चीजें होंगी। आप क्या कह रहे थे भैया? तो व्यापारी आदमी जी, व्यापार की बातें करेंगे सिर्फ, नेतागिरी से कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है नहीं है। मेरा नाम माजिद मलिक है। माजिद भाई, तो आप कौन सा व्यापार है आपका? मेरे कॉस्मेटिक ज्वेलरी की शॉप है। चेहरे चमकाते हैं? हाँ जी जी, हकीकत बात है, शरा चमकाते हैं। मतलब जो बदसूरत भी हो उसे जी जी जी, काले को गोरा करना गारंटीड, पोत पात के कर देते हो। गारंटीड काले को गोरा करना। कोई नेता वेता वो बनाया? नहीं, नेता लोग बहुत आते हैं नेता लोग, काम पे पड़ता रहता है। जी जी जी, बहुत ले जाते हैं, बहुत ले जाते हैं। जनता को लगाने के लिए? जी जी जी, बहुत। अच्छा, अब ये जो चुनाव आ रहा है, तो इसमें नेता लोग कौन सा क्रीम इस्तेमाल करेंगे? क्रीम बस व्यापारी क्रीम तो इस्तेमाल होनी रही है, पब्लिक क्रीम इस्तेमाल हो रही है उनको तो फिलहाल। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात? मैं समझ गया। व्यापारिक क्रीम तो इस्तेमाल इस टाइम उनके हाथ में है नहीं। व्यापार इस टाइम डाउन चल रहा है बहुत ज्यादा। पब्लिक क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक को कैसे कहाँ घुमाना है, सिर्फ यही होता है। नेता लोग काम क्या होता है, हम तो व्यापार चाहते हैं। कैसे घुमाएंगे वो पब्लिक को? वो घुमा तो रहे हैं चारों तरफ पब्लिक को, किसी को मुद्दे फंसा देते हैं, कभी किसी मुद्दे फंसा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो 22 जनवरी को ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या लग रहा है इसे भी मुद्दा बनाएंगे? वो तो मामला अलग हो चुका, उस मामले में मैं कुछ कहने नहीं चाहूंगा। जो बनना है मुद्दा बनाएंगे वो? उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं व्यापारी हूँ, सिर्फ व्यापार की बातें चाहते हैं। हमसे व्यापार हो, विकास हो, सड़कें अच्छी बने, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, ये सारे काम हो। व्यापारी यही चाहता है, व्यापार बढ़े, इस चीज से कारोबार बढ़े। अभी जो सरकार चल रही है उसने काम किया है आपके इलाके? काम चल रहा है, काम चला है। देखो, एकदम से काम नहीं चल पाता, धीरे धीरे काम चलता है हर चीज का। कोई पटरी पे रेल अगर आएगी तो धीरे धीरे स्टार्ट होती है वो चलना, बाद में स्पीड पकड़ती है। वो कैसी चल रहा है, अभी स्पीड कैसी है? अभी स्पीड डाउन चल रही है थोड़ा सा। काम सही नहीं हो रहा? हाँ, काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन इतना पूरी तरीके से काम नहीं हो पा रहा। थोड़ी स्पीड डाउन है,
सड़कें बन रही हैं, बाकी विकास धीरे धीरे चल रहा है। मेरठ में तो कौन सा दूसरी ट्रेन आ गई, रैपिड रेल। और रैपिड रेल चालू है, उसका काम यहाँ दिल्ली रोड पे चल रहा है, लेकिन 25 से स्टार्ट होनी चाह रही है वो। सुने की जमीन वमीन बड़े महंगे हो गए, हाँ, रेट बढ़ चुके हैं जगह। माल कमा रहे हो आप लोग? अरे हम कहा भाई साहब, हम तो इतना जा रही है वो कमा रहे हैं माल तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक चौधरी। चौधरी जी, ये बताओ वोट करते हो या बस ऐसे ही? वोट करते हैं जी। लाल गमछा वमछा डाल रखे हैं। हाँ, वोट करते हैं। ये बताओ क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके लिए? चुनाव में जी देखो, कोई सी सरकार रहो हमें खाने को नहीं दे रही, कोई सी सरकार खाने को नहीं दे रही, कोई सरकार खाने को दे रही है हमें। या भाई तुम भाजपा ले लो, समाजवादी पार्टी ले लो, पर जो है मोदी और योगी जी ने हमारा काम बहुत बढ़िया करा है, हम इनके समर्थन में हैं। और ये जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये भी चुनाव में इस पे बात होगी? इसमें चुनाव में कोई बात नहीं है। ये राम मंदिर है, ये बहुत दिनों से नहीं बना था, ये अब बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और जय श्री राम। तो चलिए, इस वक्त हम मेरठ के घंटाघर इलाके में हैं। आगे फिर कहीं और चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर आने वाले चुनाव में किस तरह के मुद्दे मेरठ के लोगों के सामने होंगे। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद, चरहन अटारिन देख रहे नगर नारी नर वृंद। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास रामायण में ये उस वक्त का वर्णन कर रहे हैं जब प्रभु श्री राम वनवास से लौटने के बाद अपने महल की ओर जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तमाम नर नारी प्रभु के तरफ देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं वीरभूमि मेरठ में, ये पूछने, ये पता करने कि क्या आने वाले चुनाव में राम मंदिर एक अहम मुद्दा होगा या फिर मुद्दे अन्य होंगे, विकास, रोजगार, शिक्षा। नमस्कार, कैसे हैं? आपकी दुआएं हैं। नाम बताइए। नाम है मेरा सरवत चौधरी सरवत चौधरी जी। ये बताइए मुझे, आप, चुनाव भी आ रहा है, जी 2-3 महीने रह गए हैं जी और एक 22 जनवरी की तारीख, जी हंगामा बहुत है। जी मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला स्थापित होंगे, प्रधानमंत्री खुद अयोध्या जाएंगे, जी। तो आपको, एक तो आप 22 जनवरी की तारीख को किस तरह से देख रहे हैं? हम बहुत अच्छा मानते हैं। हिंदुस्तान में अगर मंदिर राम जी का बड़ा नहीं बनेगा तो बेकार है। ये हिंदू और मुसलमानों का सबका मुल्क है। हम ये चाहते हैं दुनिया में इतना ऊंचा मंदिर हमारा जाए राम जी का कि दुनिया वाले देखें कि हिंदुस्तान में एक मंदिर बना है मुसलमान से और हिंदू से मिलके। राज मजदूर मुसलमान था, पत्थर लगाने वाला मुसलमान था, हमें भी लगा लेते। हम कोई एम्पाला गाड़ी मांग रहे हैं, हम कोई चीज मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, गुरुद्वारा भी बनाओ, गिरजा भी बनाओ। हिंदुस्तान में अगर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? ये गुलाब का ये बागीचा है, गुलाब भी है, गेंदा भी है, चमेली भी है, रात की रानी भी है। हिंदू नाम क्या बताया था? सरवत चौधरी सरवत चौधरी जी। अल्लाह को मानने वाले हैं आप। जी और वहाँ मानेंगे, अल्लाह को पहले मानेंगे, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान ही अल्लाह के नाम पे, नबी पे। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ राम का मंदिर नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? ये हिंदुओं का मुल्क है। 80% हिंदू कह रहे हैं, नहीं कह रहे वो, हम तो कह रहे हैं आपका मुल्क है, पर हमारा भी है। हम इस कब्र में जाएंगे, हम कब्र में जाएंगे, हमारी कब्र ये बोलेगी कि मुसलमान यहाँ पे दफीना है इसका। अच्छा, ये बताइए, आपने ये बातें की, ये मुझे बताइए आप कि अब चुनाव भी आएगा, तो अब क्या चुनाव के वक्त भी ये मंदिर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा? हम इसे मानते ही नहीं। आपने बाबरी मस्जिद हमारी ले ली ना, हम तो अपने घर में रोते रहे, हमने चूल्हे नहीं जलाए, चला गया जो हिंदुस्तान में हो गया वो हो चुका। हम तो मोहब्बत चाहते, अगर मुसलमान चाहता तो मंदिर नहीं बनता। 35 करोड़ मुसलमान हैं हम, एक प्लेटफार्म पर अगर आके हम खड़े हो जाते तो ये मुल्क में मंदिर नहीं बनता, मस्जिद नहीं जाती हमसे। मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा भी बनेगा चुनाव? हम नहीं बना रहे, कोई बनाए तो ना, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं हिंदुस्तान में। हमें बराबर ले लो भाई, ये जूता इंडिया का, ये कोट इंडिया की, ये स्वेटर इंडिया का, मैं इंडिया का, चश्मा इंडिया का, टोपा इंडिया का। हम पे कोई पाकिस्तान का माल है, हम पे कोई अरबों का माल है? हम तो गांधी जी ने जो मुल्क बनाया, हम तो उसके चाहने वाले हैं, हम तो उसके दीवाने। कोई भी आजा, हमने अटल बिहारी वाजपेयी के नारे लगाए थे इसी जिम खाने में, अटल बिहारी जिंदाबाद, अब्दुल्ला बुखारी जिंदाबाद, हमने लगाए थे।
हमने बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री। ये रहा जीम खान है, सबूत हैगा, हमने बनाया था, पर उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं करा। जितने भी प्रधानमंत्री आए किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा, अलावा इनके योगी बाबा के और इनके दोनों ने कर दिया। तीसरा मालिया राजस्थान में उछला रहे थे बाबा को, उन्हें अगले दिन ही कह दिया मीट की दुकानें बंद, तोड़ दो, बुलडोजर चलाऊंगा। अबे मीट हम कहाँ खा रहे हैं? अब हम तो मुसलमान खा ही नहीं रहे, हम तो सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, दंदन आ रहा है। आपको लगता है दंदन आ रहा है। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति देश में हो रही है? ये राजनीति ऐसी हो रही कि बांट दो, हिंदू और मुसलमान कर दो। ये सबूत है गरा, ये रहा घंटाघर, मुसलमानों ने पोता इसे, हिंदुओं ने पोता। इतनी दूर गया, देखो कहाँ चला मुसलमान का लड़का, जान भी जा सके थी उसकी। क्या थी कि हमारे मेरठ की शान है, इसलिए इस मुसलमान लड़कों ने इसे पोता। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम निशात अहमद है। जी निशात अहमद है जी। अच्छा, ये बताइए अहमद साहब, जो सवाल मैं इनसे कर रहा था बिल्कुल सीधा ही पूछ रहा हूँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका, उद्घाटन हो रहा है, उसके तुरंत बाद चुनाव आने वाला है, तो निशात साहब को ऐसा लगता है क्या कि इसे भी एक चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा? नहीं, हमें तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मंदिर से तो आपत्ति नहीं है, लेकिन ये मुद्दे बनेंगे चुनाव नहीं में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई सामने ये आके कहेगा कि भैया हमने मंदिर बनवाया, वोट दो। नहीं, ये तो हमें नहीं पता उनका कि कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मंदिर बना तो हमें वोट नहीं देनी। अच्छा, आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर बना तो मैं वोट नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है? हमने बीजेपी को राय दे रखी। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में जो हमारे विधायक थे वे एक्सपायर हो गए, हमने उन्हें वोट दे रखी बीजेपी को। हम गांव के रहने वाले, सरदन क्षेत्र के, गांव खिरवा जलालपुर है पूरे, जहाँ से प्रधान साहब विधायक जी अतुल प्रधान हमने समाजवादी पार्टी के। जी पूरे गांव ने मिल के बीजेपी को वोट दी थी। हम बीजेपी से कोई मुखालफत नहीं है, हम खामे का अनुगान लेंगे, लेकिन उनमें कुछ चंद लोग ऐसे हैं। अटल बिहारी जी थे प्रधानमंत्री, बहुत राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी बात से। राजनाथ जी तो अभी भी गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, हमें कोई दिक्कत नहीं उनसे, खूब हो प्रधानमंत्री बनो। तो दिक्कत किनसे है? ये तो सुनो, दिक्कत ये है सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम को लाते हैं ना, ये बार बार आप और हम प्यार से रह रहे एक थाली में खाने वाले। हिंदू मुस्लिम में इतना बढ़ावा डाल दिया है कि आने वाली नस्ल जो है इनमें ना इस्तीफा की बहुत पैदा हो जाएगी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी बात से, एक की जगह दो मंदिर बनाओ, हमें क्या दिक्कत है? हमारा नाम हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में एक इतना भव्य मंदिर बना है कि लोग देखना, हमें बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हैं? आप ये भी चाहते हैं कि मस्जिद बने, वहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे, उनकी मर्जी की बात है। आप चाहते हैं? अगर मस्जिद बना और वे जाना चाहते हैं तो चले जाओ, हमें क्या इसमें ही बहुत बड़ा मस्जिद भी बन रहा है धनीपुर में, वहाँ से 5 किलो। अगर वे जाना चाहते हैं चले जाओ, हमें कोई दुनिया दिक्कत की नहीं सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। है। हमारे यहाँ उद्घाटन नहीं होता, हमारे यहाँ जो मस्जिद बनती है उसकी ईंट रखी जाती है पहले, जो अच्छे आलिम होते हैं आलिम से ईंट रखवाते हैं हमारे। आप लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री भी ईंट रखने जाएं? चाहे कोई दिक्कत नहीं है हमें, जाना चाहिए, देश हाँ देश के प्रधानमंत्री हैं। नमस्ते भाई, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद चांद। चांद साहब, देखिए बहुत सीधा सवाल है मेरे पास, और मैं सोचता हूं कि आप सीधे ही जवाब देंगे बिना लाग लपेट के। हिंदुस्तान में पिछले 3 दशक से जो चुनाव हो रहे हैं 1990 के बाद से, या उसके पहले से भी कह लीजिए, कुछ पहले से भी चुनाव में मंदिर का एक बड़ा मुद्दा रहता था। अब मंदिर का निर्माण हो गया, 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, मंदिर तो बन गया, इससे बड़ा मंदिर बनना चाहिए, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, इससे बड़ा और आपत्ति नहीं है मुझे, मैं पूछ रहा हूँ क्या चुनाव में ये मुद्दा होगा क्या? नहीं, सबसे ज़्यादा चुनाव में मुद्दा होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनना, ये गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है, इसमें ना गवर्नमेंट का कोई योगदान है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, जो सबसे बड़ी अदालत है, उसके आदेश से बनना। ये तो एक हिंदू मुस्लिम लाके इसको भुना रहे हैं, इसको केवल विकास की बात कुछ नहीं हो रही। केवल अगर टीवी पे चल रहा है तो मंदिर और मस्जिद, और इसके अलावा क्या है बताइए? विकास बताओ कहाँ पे हो रहा? तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? विकास का मुद्दा लाओ ना, जिस पे विपक्ष बोलता है। विकास की बात पे होती नहीं, केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। तो आप कह रहे हैं कि ये फिर से एक बार मंदिर मुद्दा बन जाएगा? तो
बनेगा तो चुनाव में क्या कर रहे हैं सब, ये इसी काम में तो लगे हुए हैं। विकास की बात करो ना, विकास कहाँ है, मुद्दों की बात तो पाओ ना। ये पार्लियामेंट में जो घटनाक्रम हुआ पूरा देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, इस पर क्या हुआ अभी तक बताओ। विकास की कोई बात नहीं हो रही, केवल इस पर हो रहा है चुनावी इनका हटकंडा करते रहो। अब जब मंदिर बन जाएगा, जब मंदिर हो जाएगा, उसके बाद में क्या लाएंगे ये। अब जनता सब देख चुकी है, जनता ये है। अभी लाए ट्रकों पे कि 10 साल की सजा होगी, कुछ जुर्माना होगा, तो ये देश बर्बादी के कारगर पे बस मंदिर ही मस्जिद चलता रहेगा, इस पर कुछ नहीं है। धन्यवाद चांद भाई। तो ये आपने सुना, ये घंटाघर इलाका है मेरठ का, और यहाँ पे आपने देखा कि कुछ मुस्लिम मतदाता हमसे मिले और उनकी राय जानी हमने। अगले एपिसोड में आपसे फिर कहीं और मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ।